अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि मदरसों में मतलब एक चलन चल गया है कि मदरसे बंद भी हो रहे हैं कई, कि बीजेपी नेताओं पे आरोप लगते रहे कि मदरसे में आतंकवाद बढ़ता है, मदरसे बंद किए जाएं। आप इसको कितना सही मानती हैं? देखिए, जब एक मज़हब और सिर्फ एक ही मज़हब, क्योंकि माइनॉरिटीज़ बहुत हैं और जैसे कि आप देख भी रही हैं कि भेदभाव की बात ये लोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर एक दो लोगों ने कभी मुझसे कहा कि तुम मुसलमान हो, आप तुम्हारे माँ बाप पाकिस्तान क्यों नहीं गए, हज़ारों हिंदुओं ने, हज़ारों सिखों ने दोस्ती की, मोहब्बत दी, उनके माँ बाप ने खाना बनाया, उनके घरों में जाके मैं अपने दोस्तों के रही हूँ। और भाई जो मतलब क्या लाड प्यार मुझे मिला है सबसे। कितने ऑफिसेज में, आप भी मुझे जानती हैं, किसका भेदभाव हुआ मेरे साथ, मैं तो नहीं देखती हूँ। हाँ, लेकिन हो सकता है कि अगर मैं कानपुर चमनगंज में होती और कभी कभी होते हैं पुलिस वाले, श्री कृष्ण कमीशन में रिपोर्ट में भी आया कि सिस्टमिक तौर पर हो सकते हैं बायसेस, तो उनसे लड़ना पड़ेगा, उनकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन हमेशा हर बात पे आप रोते चीखते रहें, और ये वामपंथी दलों से तो आप नुमाइंदगी कराई नहीं। मैं मुसलमानों से कहना चाहती हूँ, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो चाहते हैं कि आप मजबूर रहें, मजलूम रहें, ताकि उनकी पॉलिटिक्स जिंदा रहे। आप जितनी भी सरकारी योजना, उनका फ़ायदा लीजिए। सरकार से नफरत क्यों कर रहे हैं? भाई आपकी सरकार है, आप ही का देश है। फिर कहते हैं मुसलमानों की हालत देश में क्या है। भैया क्या हालत है मुसलमानों की? मतलब आप देखिए, चाहे पॉपुलेशन वो हो, अगर भेदभाव होता तो वो तो आबाद, वो उनकी वो आबाद होने के बजाय उनकी तो आबादी घटती। जहाँ जहाँ प्रोसिक्यूशन हुआ है वहाँ आबादी घटती। आबादी बढ़ी कैसे फिर ज़्यादा हाई उसमें? क्योंकि भेदभाव रहा नहीं है, आराम से गुजर बसर है। कितनी बार हमने देखा है, मेरे सारे दोस्त, बल्कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि भाई ये लोग देखो नमाजें हो रही हैं और हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। हमारे घर में तो वो अंदर ही पढ़ लेते हैं, सब लोग बाहर आके कर रहे हैं, हम लोग वेट करना पड़ रहा है। पर मेरे जो जो ड्राइवर मेरा है, जो हिंदू है, और या और बाकी लोग हैं, पर कोई बात नहीं, नमाज़ पढ़ने दो। तो वो जो मैं देखती हूँ ना अपने हिंदू भाई बहनों में, आप उसे नकार नहीं सकते। ये अपने को मुसलमान मुसलमान, अब दो भाइयों में दिक्कत हो जाती है, एक ही परवरिश वो भी, तो हम लोग क्यों कहें? तो मैं हमेशा दोनों कौमों को साथ लाने की, समानता बहुत है, डिफरेंसेस कम हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस पर ही बात कर करके, तो मैं जो बहुत ही कट्टर, जो एक्सट्रीम राइट हो गया है, एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया है, तो दोनों इधर इतनी ज़्यादा कट्टरता जो बढ़ रही है, मैं उसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं एक्सट्रीम राइट के बारे में भी कहूँगी ये बात। एक्सट्रीम राइट विंग भी जो है, जो लगातार कभी कुरान शरीफ के बारे में कुछ कह देते हैं या किसी आयत के बारे में। अरे बहुत सारी किताबें, ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़ेंगे, आप फ्रांस का नेशनल एंथम पढ़ेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं उसमें, खून वगैरह का जिक्र है, तो आप उसमें ना जाइए। आप देखिए कि सब इंसान हैं, और यही तो हमारे देश की ये खुशबू है।